कैसी हसीन आज बहारों की रात है। एक ऐसा गाना जिसे पहले तो रिकॉर्ड किया गया था रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब की आवाज़ में। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। लेकिन बाद में उसी गाने को महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया गया। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह आज मैं आपको बताऊंगा। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और अपने पंजाबी भाइयों की खिदमत में सत श्री अकाल। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने फिल्म आदमी के गाने से रिलेटेड एक वीडियो पेश किया था। इसके बारे में मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे दर्शकों को दो गलतफहमियाँ हो गई। पहली तो ये कि हमने इसमें रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ का कोई कंपैरिजन किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यह बताना चाहा कि महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में इस गाने को डब किया गया था, लेकिन बाद में फाइनली जब उस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया तो दोनों के अंदाज में काफ़ी फ़र्क वाक़ई हो चुका था। वजह क्या थी? जैसा कि मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ नौशाद साहब ही बता सकते थे। और दूसरी बात ये कि ये जो गाना है, इसे कुछ हमारे दर्शकों को लगा कि इसे रफ़ी साहब की आवाज़ से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये भी फिल्म आदमी के एक गाने से ताल्लुक़ रखती है। एक ऐसा गाना जिसे पहले तो रिकॉर्ड किया गया था रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब की आवाज़ में, लेकिन बाद में उसी गाने को महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह आज मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये जो गाना है ये कोई डब गाना नहीं था, बल्कि तलत साहब की आवाज़ में भी उस गाने को ओरिजिनली रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन बाद में उस गाने को रिप्लेस कर दिया गया महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। क्या है वो कहानी, क्या है वो वजह, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे चैनल को इतनी मोहब्बत के साथ देख रहे हैं। आपकी मोहब्बतें आपके कमेंट के रूप में, आपके कॉल्स के रूप में हमें बराबर मिल रही हैं और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं इसी तरह से हमारे चैनल पे बरसती रहेंगी और आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने की हिम्मत पा सकें। आपके कमेंट हमें बहुत हौसला देते हैं। जब आप कोई कमेंट करते हैं तो उससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि हम खुद को और कितना डेवलप कर सकते हैं और हमें आपको और क्या कुछ दिखाना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये तो आप सब जानते हैं कि रफ़ी साहब ने शागिर्द की जगह सिर्फ महेंद्र कपूर साहब को ही बख्शा था, वगरना वो तो हमेशा यही कहते कि मुझे तो खुद अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सच पूछिए तो ये रिश्ता प्योर गुरु और शिष्य का था ही नहीं। ये तो बस यूं था कि हम जैसे अपने बड़ों से ज्ञान हासिल करते हैं। महेंद्र कपूर साहब और रफ़ी साहब का रिश्ता भी भाइयों जैसा था और कई चीज़ें इन दोनों फनकारों की आपस में काफ़ी एक सी थीं। मसलन रफ़ी साहब कोटला के थे और महेंद्र जी अमृतसर के। दोनों ही पंजाब की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों ही कैप्रिकॉर्न थे। 29 जनवरी को महेंद्र जी की पैदाइश हुई और 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की। और हैरत तो इस बात पे है कि दोनों हमसे रमज़ान के महीने में ही जुदा हुए। यहाँ तक कि रफ़ी साहब को जिस कब्रिस्तान में दफन किया गया, वहीं पास वाले क्रेमेटोरियम में महेंद्र जी का अंतिम संस्कार हुआ। इन दोनों फनकारों का आपसी रिश्ता बड़ा मजबूत था। एक मुलाकात के दौरान बेगम बिल्किस रफ़ी साहबा ने मुझे बताया कि महेंद्र जी बेशतर वक्त रफ़ी साहब के साथ गुजारा करते थे
और रफ़ी साहब के गीतों को अक्सर गुनगुनाते रहते। रफ़ी साहब जब कहीं जाते तो वो चाहते थे कि महेंद्र जी साथ में रहें, और अक्सर ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब के प्रोग्राम्स में महेंद्र जी उनके साथ होते। रफ़ी साहब भी कभी कभी महेंद्र कपूर साहब के घर जाया करते, और महेंद्र कपूर साहब के लिए उन्होंने कई म्यूज़िक डायरेक्टर से सिफारिश की कि आप ये गाना मेरे बजाय महेंद्र से गवाएं। महेंद्र कपूर साहब भी कोई नया गीत मिलता तो उन्हें सुनाते, और ज़रूरत पड़ती तो रफ़ी साहब मशवरा दे दिया करते। पर महेंद्र जी ने हमेशा साहब को एक उस्ताद, एक गुरु और बड़े भाई का ही दर्जा दिया। डुएट गीत में अक्सर मन्ना डे जी साहब के साथ होते। एक बार महेंद्र जी ने ख्वाहिश की कि हम साथ क्यों नहीं गाते, तो साहब ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, चूंकि तुम्हारी आवाज़ की रंगत में मैं शामिल हूं तो सुनने वाले हमारा मुकाबला शुरू कर देंगे, और तुम मुझसे बहुत अच्छा गाते हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरी बुराई करें। और इस बात पे फिर दोनों ही हंसने लगे। पर एक गीत जो फिल्म आदमी का है, सिर्फ उसी एक गीत को महेंद्र जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। पहले तो इसे तलत भैया की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, पर बाद में साहब के साथ महेंद्र जी की आवाज़ शामिल की गई। पर वजह क्या थी मैं नहीं जानती। इसी बात को रोहन कपूर जी ने भी एक मौके पर बताया कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर साहब के ताल्लुकात कितने करीबी थे। जहां तक इस गीत का ताल्लुक है तो नौशाद साहब ने जब ये कंपोजिशन बनाई तो उसे तलत महमूद साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया। आई है वो बहार के नगमे उगल पड़े। दूसरी आवाज़ तो रफ़ी साहब की थी ही, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि फिल्म के सीन के हिसाब से रफ़ी साहब की पावरफुल अदायगी के साथ तलत महमूद साहब की अदायगी में मैचिंग की कमी थी। उन दिनों तलत साहब की तबीयत नासाज थी और वो इस गाने की रिकॉर्डिंग से परहेज कर रहे थे, मगर ज़रूरतन इस गाने को रिकॉर्ड तो कर लिया गया, पर बाद में खुद तलत महमूद साहब ने भी महसूस किया कि उनकी आवाज़ बहुत हल्की पड़ रही है। इसी दरमियान गाने की क्वालिटी के पेश नज़र इस गाने की री रिकॉर्डिंग का फैसला किया गया। जब महेंद्र साहब से रुजू किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वजह एक तो ये थी कि रफ़ी साहब और वो दोनों साथ कोई गीत नहीं गाएंगे, ये एक तयशुदा बात थी, और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि महेंद्र कपूर साहब बजाते खुद तलत महमूद साहब के शहदाई थे, और कॉलेज के दिनों में न सिर्फ रफ़ी साहब बल्कि तलत महमूद साहब के नगमे भी गाया करते थे। नौशाद साहब ने उन्हें रजामंद किया कि प्रोड्यूसर इंतज़ार में हैं कि कब मैं उन्हें ये गीत सौंपूंगा। फिर नौशाद साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने तलत साहब और महेंद्र कपूर जी को अपने बंगले पर बुलवाया। महेंद्र कपूर से कहा कि आपसे तलत साहब मिलना चाहते हैं। महेंद्र जी आए और आते ही तलत साहब के पांव छुए। महेंद्र जी ने सारी बात सुनकर फिर इनकार किया, पर तलत महमूद साहब ने समझाया कि मेरी तबीयत की नासाजी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि मैं इस गीत को इसकी डिमांड के मुताबिक अदा कर सकूं। तब कहीं जाकर महेंद्र जी तैयार हुए और फिर इस गीत को रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया। आई है वो बहार के नगमे उबल पड़े। यूं तो इस गीत के मुतालिक कई तरह की बेबुनियाद बातें हैं, मसलन मनोज कुमार ने तलत महमूद को इस गाने से निकलवा दिया वगैरह। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। इस खूबसूरत गीत के दो वर्जन आज भी अवेलेबल हैं। एक जो तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, उसे आप फिल्म आदमी के LP रिकॉर्ड पे पाएंगे, और दूसरा वर्जन जो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, वो वर्जन मनोज कुमार साहब पे अदा करते हुए आप महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में सुन पाएंगे। लेकिन दोनों वर्जन में दिलीप साहब पे रफ़ी साहब की आवाज़ जूं की तू मौजूद है। तो ये है फिल्म आदमी के उस गीत की कहानी जो हमने आपके सामने पेश किया, और हमने इस बात की भी कोशिश की कि इस गीत से जुड़ी हुई जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां हैं या लोगों ने ये फैला रखा है कि मनोज साहब ने कसदन हटा दिया था तलत साहब को, तो इस तरह की बातें बहुत ही बेबुनियाद हैं। बहरहाल उम्मीद है कि हमारे पिछले वीडियो की तरह आज का भी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी मोहब्बतों और बहुत सारी प्यार के साथ
मैं आपका दोस्त जावेद नसीम आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, ताकि मैं बहुत जल्द फिर आपके सामने आऊँ एक नया खूबसूरत वीडियो लेकर। जब तक हमारे साथ बने रहिए और अपने प्यार की वर्षा यूं ही करते रहिए।